बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासर अली तनौली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ आप। नाज़रीन, 2 दिन कबल एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया ज़िला मानसरा के इलाका थाना बफा की हदूद इचड़िया में, जहां पे एक सिफाक कातल जो है उसने एक 10 साला एक बच्चा जो है, जो कि कराची से अपने मामू के घर मेहमान बनकर यहाँ पर आया हुआ था, और उसको बेदर्दी से कत्ल किया। और सिर्फ यही तक बात महदूद नहीं रही, उसको बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसका सर जो है वो कलम कर दिया और उसके बाकी जिस्म के नाजुक हिस्सों के साथ छेड़खानी भी की गई। और बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़या था, जुल्म था, और हर आंख जो थी वो अशबार थी, और लोग जो थे वो बड़े गम और गुस्सा था लोगों के कि जी किसने इतना जुल्म कर दिया है। नामालूम मुलज़म था। वाक़या हुआ, वाक़े के फ़ौरन बाद जो है मैं हिराजत तहसीन पेश करूँगा कि दबंग DPO, मैं इसलिए लफ्ज़ दबंग इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इससे पहले भी इस तरह के मानसरा में कुछ दिन पहले जो वाक़यात हुए तो फौरी कार्रवाई, लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। DPO मानसरा शफीउल्लाह खान गंडापुर जो है वो फौरी तौर पर मौके पे पहुंचे हैं अपनी टीम के हमरा, और वहां पे थाना बफा के जो SHO हैं शुजात हुसैन और उनकी टीम जो है वो फौरन पहुंची है। बाकी जो स्टाफ है, जो बाकी इदारों के लोग हैं, वो वहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। और थोड़ी देर के बाद ही उनको सारी चीज़ों का पता चला। मुलज़िम जो था वो नामालूम था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको गिरफ्तार करना था। टीमें तश्कील दी गई और अफगान एक शहरी था, अफगान मुहाजिर था, अफगान शहरी था, वो वहां पे रहता था। उसको फौरी तौर पर नजीब नाम था जिसका, उसको गिरफ्तार किया गया। फौरी तौर पर जी लाश भी क्योंकि बरामद हो गई। उसके बाद ये हुआ कि बच्चे का सर जो था वो नहीं मिल रहा था, इन्वेस्टिगेशन जारी थी, और फिर शाम को बच्चे का सर जो है वो भी मिल गया, बच्चे की तदफीन भी हो गई। फिर दूसरे दिन जो है मैं आज की बात करूं तो कल बच्चे की तदफीन हो गई। मुलज़िम को आज जो है दोबारा निशानदेही के लिए, मौका मुलाहिजा करने के लिए पुलिस पार्टी जो है वो मौके पर लेकर गई। तो वहीं पर मौके पर उसके जो दीगर साथी थे, उन्होंने जैसे पुलिस पार्टी को देखा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में ये हुआ, क्रॉस फायरिंग हुई, पुलिस ने भी फायरिंग की, उन्होंने भी फायरिंग की। तो क्रॉस फायरिंग में ये हुआ कि जो मुलज़िम था, जो सफाक कातल था बच्चे का, नजीब नाम था जिसका, अफगान शहरी था, वो अपने ही साथियों की, पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो गया, जिसकी डेड बॉडी जो है हॉस्पिटल पहुंचाई गई। उसके बाद ये था कि जी लोगों की जानिब से जो रद्द अमल आया है वो यही था कि जी पुलिस ने फौरी तौर पर जो है ये केस ट्रेस आउट किया, मुलज़िम जो है वो उसको गिरफ्तार किया, और उसके बाद फिर लाजिमी बात है कि अपने साथियों की फायरिंग से वो हलाक भी हो गया। और थोड़ा सा ये बताता चलूँ आपको कि इस केस में ये जो मासूम बच्चा था सुफियान, जिसके साथ इंतहाई बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया, और ये शवाहिद भी मिले हैं कि जिनसी ज्यादती भी मुबैना तौर पर उसके साथ की गई थी, और बाकी मामलात जो थे उसको उसका सर काटा गया इतनी बेदर्दी के साथ। यानी कि मैं बात कर रहा हूं तो मेरा दिल दुख रहा है। तो वो एक सिफाक कातल जो कि वो भी इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसने इतनी बेदर्दी के साथ इसको कत्ल किया। कल से हम इसको, परसों से जब इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लोग ज्यादा ये पूछ रहे थे कि आखिर वाकया क्या हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ है तो सिफाक कातल ने क्यों इस बच्चे को मारा। हमने जो अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की उसके मुताबिक हमें ये पता चला कि इनका ये जो सिफाक कातिल था ये वहां पे रहता था, तो लाजिमी बात है बच्चे के जो मामू थे, अलाई से उनका ताल्लुक है, वो यहाँ पे रहते थे, और बच्चा जो था वो लाजिमी बात है वहां से अपने मामू के घर वो मेहमानी पे आए हुए थे। तो इनका साबका भी आपस में कोई रास्ते का तनाजा था वहीं पे, तो उन पे भी कई दफा इनकी मामलात हो चुके थे। ये जो सफाक कातल था इसका और बच्चे का जो मामू था और बच्चे के जो दीगर रिश्तेदार थे। फिर इसमें ये भी था कि ये जो बताया ये जा रहा है, और हमने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ थोड़ी सी की है कि जी एक कुत्ता रखा हुआ था, मुबैना तौर पर हमें जो पता चला है कि वो जो था बड़ा खतरनाक किस्म का कुत्ता था, और वो लाजिमी बात है उन्होंने मुर्गियां रखी हुई थी, उस पर हमला आवर होता था। तो ये वक्तन फ़ौक्तन जाते थे, इनकी आपस में तू तकरार भी होती रहती थी, और ये कहा यह जाता था कि जी वो उसको जब वो गिला करने के लिए जाते थे तो वो आगे से आता था, इनके साथ हाथापाई होती थी, इनकी हाथापाई उनके साथ होती थी। तो कई इससे पहले जो है जमीन के रास्ता जो था वो उस पर भी इनका तनाजात चल रहे थे। तो ये बच्चा जब आया है, इस बच्चे का ये बताया जा रहा है कि जी पता चला इस बच्चे को कि जी यहाँ पे तो बड़ा प्यारा सा कुत्ता रखा हुआ है। बच्चे को कहा जी कि चलो तुम्हें वो कुत्ता दिखाने के लिए लेके जाता हूँ, और जब वहां पे लेके गया तो उसके बाद अल्लाह माफ करे उसने उस बच्चे के साथ जो है इंतहाई, लाजिमी बात है उसको वो खुनस तो थी, उसको वो तकलीफ थी, तो उसने वो औरों की तकलीफ निकालने के लिए अपना गुस्सा जो था उस बच्चे पे निकाला, और बच्चे के साथ जो है वो ज्यादती भी की, बच्चे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर उसके बाद उसका सर काट दिया, और उसने ये सोचा होगा कि जी इसका सर काट दूंगा और सर कहीं और होगा, उसकी जो धड़ है वो कहीं
इग्नोर होगा तो लाश भी नहीं मिलेगी और उनको तकलीफ भी दे दूंगा और पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है और वो लाजिमी बात है, उसकी डेड बॉडी मिल गई, उसका जो धड़ था पहले वो मिला, उसके बाद उसका सर भी मिल गया, मुलजम गिरफ्तार भी हो गया और मुलजम अपने ही साथियों की फायरिंग से जो वो है वो हलाक भी हो गया है। लेकिन इस पूरे केस में जो है बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है इस पूरे इलाके में। इस वक्त मैं पूरे जिला मानसेरा बल्कि मैं इचड़ियां और उस पूरे मुजाफात की बात करूं तो उसकी फिजा जो है वो सोगवार है। अब मजीद इस केस में जो है कई ऐसी चीजें भी हैं जो कि हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते, कई ऐसी बातें भी हैं उसमें कि जो उस मुलजम जो हलाक हो गया है उसको वो तकलीफ थी, वो उसको बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि वो चाह रहा था कि जी इस तरह हो, लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ। तो लाजिमी बात है उसको वो गुस्से में उसने इस बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा निकाला और जो मुतासरा फैमिली है इसको उसने कहा जी कि इस तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन वो तकलीफ उसने इस हद तक पहुंचाई कि इस पूरे इलाके को जो है उसने इस वक्त गमख्वार किया हुआ है। पूरा इलाका जो है वो इस वक्त जो है वो शदीद कर्ब के आलम में है। पूरा इलाका जो है वो इस वक्त गम गुस्सा भी है और लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उदास हैं। लोग हर आंख अखबार है कि एक छोटा सा बच्चा सुफियान नामी 10 साल उसके साथ इतनी बर्बरियत की गई, इतना जुल्म किया गया कि हर आंख जो है वो अखबार है। लेकिन मैं हिराजत तहसीन पेश करूंगा मानसेरा पुलिस को, DPO मानसेरा को और SHO जो इस वक्त बफा है और उनकी पूरी टीम है और बाकी जो भी इसमें जो पुलिस एहलकार और बाकी इदारों के लोग भी जो इसमें शामिल है जिन्होंने ये केस जो है फौरन ट्रेस आउट किया, मुलजम को गिरफ्तार किया और ये आगे केस जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इस केस में मजीद भी तफ्तीश जारी है। मजीद जो मुलजमान हैं जो भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने फौरी तौर पर जो है DPO मानसरा शफीउल्ला खान गंडापुर की हिदायत के मुताबिक वहां फौरी तौर पर जो है सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन भी उस पूरे इलाके में शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है वो मुलजमान भी गिरफ्तार हो जाएंगे और लाजिमी बात है जो मरकजी मुलजम था वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है, बाकी जो उसके साथी हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे और मजीद इस केस में जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।